जिंदगी कैसी भी हो, हर किसी के साथ कुछ न कुछ लड़ाई जरूर होती है। कभी पैसों की तकलीफ, कभी बच्चों की चिंता, कभी टूटे हुए रिश्ते और कभी कभी अपनों का जाना। यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। कुछ पल ऐसे आते हैं जब उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती हैं और लगता है कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन क्या यह दर्द हमेशा बना रहेगा? क्या यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा? अल्लाह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। ये सब कुछ एक इम्तिहान है जिसमें सब्र रखने वालों के लिए अल्लाह की अपार नेमतें हैं। जैसे अपने करीब बुलाना चाहता है, जब इंसान टूट जाता है तब अल्लाह की रहमत ही उसे संभालती है। जब कोई बंदा रो रो कर अल्लाह से मदद मांगता है तो अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो बेकार नहीं जा रहा। हर आंसू, हर तकलीफ, हर दुआ सब अल्लाह तक पहुंच रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपको उस मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं जहां आपका सुकून लिखा है। बस एक काम कीजिए, अपने करीब बुलाना चाहता है। जब इंसान टूट जाता है तब अल्लाह की रहमत ही उसे संभालती है। जब कोई बंदा रो रो कर अल्लाह से मदद मांगता है तो अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो बेकार नहीं जा रहा। हर आंसू, हर तकलीफ, हर दुआ सब अल्लाह तक पहुंच रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपको उस मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं जहां आपका सुकून लिखा है। बस एक काम कीजिए, अपनी हर परेशानी अल्लाह के हवाले कर दीजिए, उस पर भरोसा रखिए और देखिए कैसे वह आपकी जिंदगी को बेहतर बना देता है। मेरे बंदे, तू क्यों इतना परेशान है? क्यों अपने दिल का सुकून खो बैठा है? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं तेरे साथ हूं? जब तुझे दर्द होता है तब मैं देखता हूं, तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन क्या तू सोचता है कि मैं तुझे बिना वजह तकलीफ में डालता हूं? नहीं, मैं तुझे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि मांग रहा है। शायद वह तुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं देने वाला हूं वह तुझे हमेशा के लिए सुकून देगा। क्या तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता? अगर सारा जहां भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं तेरे साथ हूं, तुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। जब तेरा दिल टूट जाए तो मेरी तरफ आ। जब तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो बस मुझसे कह दे, हे अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, और फिर देख कैसे मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। मांग रहा है, शायद वो तुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं देने वाला हूं वो तुझे हमेशा के लिए सुकून देगा। क्या तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता? अगर सारा जहां भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं तेरे साथ हूं तो तुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। जब तेरा दिल टूट जाए तो मेरी तरफ आ। जब तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो बस मुझसे कह दे, हे अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, और फिर देख कैसे मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। तेरी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं है, ये बस एक पड़ाव है, एक इम्तिहान है। तू मुझ पर भरोसा रख। क्या तू मुझ पर भरोसा रखने के लिए तैयार है? जब तू मुश्किल में होता है तो तेरा दिल हजार सवाल करने लगता है। क्यों मैं ही बार बार आजमाया जा रहा हूं? कब खत्म होगी ये परेशानी? क्या मेरी दुआ सुनी भी जा रही है? लेकिन क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझे तुझसे ज्यादा जानता हूं? मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कितना सब्र है। मैं जानता हूं कि तेरा दिल कितना टूटा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुझे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन याद रख, कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता। हर आंसू, हर ठोकर, हर मुश्किल तुझे एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए आती है। कभी कभी मैं तुझे उन चीजों से दूर कर देता हूं जिनसे तू बहुत मोहब्बत करता है, नफरत से नहीं बल्कि तुझे उससे बेहतर देने के लिए। तू सोचता है कि तुझे अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुझे अपने करीब बुला रहा हूं। जब तुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी अचानक कोई रास्ता खुल गया। जब तेरा सब्र टूटने लगा तभी कहीं से मदद आ गई। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? नहीं, वह मैं था। मैंने तुझे संभाला, मैं तुझे गिरने नहीं दिया। मैं तुझसे बस इतना चाहता हूं, मुझे पुकार, लेकिन सिर्फ लफ्जों से नहीं,
दिल से मुझसे मांग, लेकिन सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं। हर हाल में मेरी रहमत हमेशा तेरे लिए खुली है। लेकिन सवाल यह है, क्या तू वाकई अपने गम को मेरे हवाले करने के लिए तैयार है? तेरा दर्द चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक बात सदा याद रख, मेरी रहमत उससे कहीं अधिक विस्तृत और अपार है। अगर आज तुझे लग रहा है कि तेरे हालात बदल नहीं सकते, तो एक पल के लिए सोच। जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह को जन्म दिया, तो तेरे लिए रास्ता बनाना कितना आसान है मेरे लिए। मैं वह प्रभु हूं जो उम्मीद से भी परे उम्मीदें जगाता है, जो टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ता है, जो आंसुओं को खुशियों में बदल देता है। जो तकलीफ तुम्हें टूटते हुए महसूस हो रही है, वह तुम्हारे भीतर का नया स्वरूप गढ़ रही है। जैसे मिट्टी के घड़े को आग में डालकर सुंदर बनाया जाता है, उसी तरह तुम्हारे दर्द के दौर में तुम्हारी आत्मा सज रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया है, वह कभी नष्ट नहीं होगा। वह एक दिन तुम्हारी खुशी के रूप में लौटेगा। हर दुआ जो तुमने दिल से मांगी है, वह आसमानों तक पहुंच चुकी है। मैं उसे सुन चुका हूं और तुम्हारे लिए उसे कबूल करने के लिए तैयार हूं। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस अंधेरे में खोकर रह जाओगे, या फिर मेरे साथ रोशनी की ओर कदम बढ़ाओगे? क्या तुम अपने गम को छिपाकर रखोगे, या उसे मेरे हवाले करके वास्तविक सुकून पाओगे? मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। मेरी रहमत तुम्हारे इंतजार में है। बस एक कदम उठाओ, एक बार मेरी ओर देखो, और देखो कि कैसे मैं तुम्हें ऐसे सुकून तक पहुंचाऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखो। याद रखो, अल्लाह की रहमत सभी के लिए है, और जब अल्लाह तुम्हें हिदायत देता है, तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनती है कि तुम यह नूर दूसरों तक पहुंचाओ। क्योंकि शायद तुम्हारी वजह से कोई टूटा हुआ दिल सही रास्ते पर आ जाए, कोई मायूस आदमी उम्मीद से भर जाए, या कोई ऐसा इंसान जो रब से दूर था फिर से उसकी ओर लौट आए। सोचो, अगर तुम्हारी वजह से किसी का ईमान मजबूत हो जाए या किसी की जिंदगी में बदलाव आ जाए, तो अल्लाह तुम्हें कितना बड़ा सवाब देगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी छोटी छोटी बातें या नेक अमल किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह के नजरिए में हर छोटी नेकी बहुत बड़ी होती है। अगर किसी की तकलीफें तुम्हारे कारण हल्की हो जाएं, या किसी का दिल तुम्हारे एक शब्द से चैन पा ले, तो यह भी एक ऐसा सदका है जो तुम्हारे नाम के साथ लिखा जाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आदमी किसी नेकी की ओर लोगों को आमंत्रित करता है, उसे उस नेकी का पूरा सवाब मिलता है। उस व्यक्ति के सवाब में कोई कमी नहीं आती। सोचो, अगर कोई तुम्हारी वजह से अल्लाह के करीब आ जाए, अगर उसकी जिंदगी में बदलाव आ जाए, तो यह सवाब तुम्हारे नाम के साथ ऐसे लिखा जाएगा जैसे रात के तारे सदियों तक चमकते रहते हैं। जब तुम अल्लाह का संदेश दूसरों तक पहुंचाओगे, तो वे भी इसे आगे बढ़ाएंगे। फिर यह सिलसिला ऐसा हो जाएगा जैसे एक छोटी सी लहर समुद्र में मिलकर अनंत बन जाए। यही है सदका-ए जारिया, एक ऐसा नेक काम जो मौत के बाद भी तुम्हारे लिए जारी रहे। आज के वक्त में यह बात बहुत जरूरी है। शायद कोई गम से टूटा हो, कोई उदासी में डूबा हो, कोई रास्ता भूल गया हो, और तुम्हारे एक शब्द से उसकी जिंदगी में रोशनी आ जाए। याद रखो, हिदायत अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन वह अपनी रहमत में कभी कभी उसे हम तक एक आम इंसान के जरिए पहुंचाते हैं। कौन जाने, शायद तुम ही वह हाथ हो जिसके सहारे कोई दोबारा अपने रब की तरफ लौटे। कभी कभी हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की दुनिया बदल सकती है, उसकी आखिरत संवार सकती है। इसीलिए नेक बातों को आगे बढ़ाना कभी ना भूलो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम ये नूर अपने दिल में ही छिपा कर रखोगे, या इसे दूसरों तक पहुंचाकर एक अमर नेकी का हिस्सा बनोगे?